रेलवे में पूछे गए अब तक के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जीके से रिलेटेड हैं, सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीरीज़ बाय सीरीज़। ठीक है, एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे। जिस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको रिपीटेड फॉर्म में देखना है। तो इसी सीरीज़ का आज पहला वीडियो है कि एंशियन हिस्ट्री का। ठीक है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोन एज के बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक टॉपिक करते हुए हम लोग चलेंगे। आपको ये वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सीरीज़ वाइज, तो आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि तीनों जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, मध्य पाषाण आता है, लेकिन ताम्र पाषाण नहीं आता है। ठीक है, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और यहीं से ताम्रपाषाण का स्टार्टिंग हुआ। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की तरह घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भीमबेटका के शैलश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र में भोपाल में दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाएं में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का प्रमाण मिला है। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक एवं मध्य युग के भी चित्र इसमें मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है? तो पाषाणकालीन अगर कालीन चित्र पूछे, शिला चित्र यानी कि दीवारों पे पेंटिंग कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपको भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? तो राजसेना में। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा, इसलिए रिलीजियसली फॉलो करिए, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल की सही कालानुक्रम है? मतलब पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे। तो पहले हुआ पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, यानी सबसे पुराना, फिर ये बीच वाला, फिर जाके नव पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है, यानी पत्थर युग। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो होता है, प्राचीनतम भारत का इतिहास जो है, इसको 3 खंड में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल लक्षण, अध्य ऐतिहासिक काल लक्षण और ऐतिहासिक काल लक्षण। ठीक है, और इसी जो अध्य ऐतिहासिक काल लक्षण जो है, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल समय अवधि जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डेट जो है। मध्य पाषाण काल जो है, इसका समय अवधि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल जो है, इसका समय अवधि था 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इसमें वेरिएशन मिलेगा, लेकिन लगभग मोटा मोटी आपको यही याद रखना है। ये ऐतिहासिक काल का जितना क्वेश्चन था ये कवर हो चुका है। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए एक प्रॉपर माइंड मैप में, कि आपको नोट्स बना के सारा हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, तो इसके लिए आपको मेरे नंबर पे, जो कि बायो में दिया हुआ है लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको मिल जाएगा, फ्री में नोट्स मिल जाएगा और काफ़ी बेटर नोट्स मिलेगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा रहता है बहुत जगह, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें से मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ स्थित है। ये सब अगर आप मिस करेंगे तो आप काफ़ी नुकसान करवा लेंगे अपना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है कि पंजाब में सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल है, तो ये है आपका रोपड़। ठीक है, रोपड़ जो है आपको पंजाब में मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ की खोज 1950 में BB लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार लगाइए और ये चीज़ रिपीट करके एक बार याद रखिए। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे, 8वां क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये जो था, ये होता था आपका सिएस्टराइट। ठीक है, सिएस्टराइट, जिसको सेल खड़ी भी बोला जाता था बहुत जगह। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी यानी सिलेस्टराइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी,
चट, गोमेट मिट्टी आदि से बनी मोहरें मिलते थे। मानक मोहर 2x2 यानी कि 2x2, 2 लंबाई 2 चौड़ाई आयाम के साथ चौकार होती थी, यानी ये से होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसका जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। जब वो डिसाइफर हो जाएगा तो हिस्ट्री समझिए कि थोड़ा वेटेज और बढ़ जाएगा आप लोग के लिए। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए, और मेरे लिए भी, और जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंस, हिरन, खरगोश और बकरा थे। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सब अगर आप मिस करेंगे तो आप काफ़ी नंबर खो देंगे। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। जैसे पंजाब में क्या था, रोपड़, उसी तरह धोलावीरा कहाँ है, ये है गुजरात में, ठीक है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के बचाव तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने के तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि मिले थे। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि ये याद रखना है आपको कि ये जो धोलावीरा गुजरात में है, ये यूनेस्को साइट भी है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु सभ्यता भारत का यह पहला स्थल है। ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्थल है जो सिंधु घाटी IBC का जो पहला अगर कोई पुरातात्विक सूची में शामिल हुआ है तो ये यही है, धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। धोलावीरा एक अगला क्वेश्चन, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समावधि से जुड़ी हुई है, किस टाइम से जुड़ा हुआ है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, IBC से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो के बारे में पाया गया कि विशाल स्नानघर, ग्रेट बाथ, एक विशाल था। वो उसका क्या था, आपका साइज बताना है, बेसिकली आपको किस शेप में था ये बताना है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक जैसा था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का पाया गया विशाल स्नानघर विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इस सबसे बड़ा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील के 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। ये जो इंपॉर्टेंट मैं ब्लू में टिक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखिए अगर आप सीरियस हैं थोड़ा सा भी तो। वर्ष 1920 और 21 में के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। ये आपको अलग वे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, तो ये था रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा, रावी, HR आप बहुत टर्म सुनते होंगे, तो HR जो था ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। तो बेसिकली आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो हड़प्पा साइट ढूंढा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता का साइट खोजा गया था, तो ये था हड़प्पा। इसी के नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसकी खोज जो था वो राखलदास बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था 1920 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, खैर कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला पूछे तो मोहनजोदड़ो जो है ये मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी यानी इंडस नदी के किनारे ये था मोहनजोदड़ो, और जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका जाके सिंध वाला प्रोविंस में, यहाँ भी लिखा हुआ है सिंध में, ठीक है। ये फिलहाल पाकिस्तान वाले पार्ट में है, हम लोग में पार्ट नहीं है ये वाला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला, वही चीज़ रिपीट किया है, ज़्यादा इसको नहीं ये करिए, आसानी है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प से समर्पित है, ये है चान्होदड़ो, ठीक है। चान्होदड़ो जो पूछेगा इसका भी अलग इंपॉर्टेंस से बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में चान्होदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यहाँ सेधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं, ये इतना थोड़ा आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या है ना, रेलवे एग्जाम में थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। संस्कृति कहते हैं कि अवशेष मिले हैं, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इनके मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली है, ठीक है। वक्राकार ईंटें कहाँ मिला है, तो यहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तो सबसे पहले जो खोजा गया था ये था आपका हड़प्पा। कब खोजा गया था, 1921 में, ठीक है। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ, जिससे मैंने पहले बताया आपको। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के में फैली हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।
पत्थर की बनी मृत्यु सॉरी पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थल से पाई गई है? नटराज बहुत इंपॉर्टेंट है। नटराज की जो मूर्ति है ये मिला है आपको हड़प्पा से, ठीक है। इसीलिए ये सब साइट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल खड़ा है, दाहिने पैर के, ठीक है, और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो इनमें से जो गुजरात में मिलता है ये है धोलावीरा, ठीक है। हड़प्पा योगिन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप के में स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थान है, ठीक है, 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी ने की थी, ठीक है। ये गुजरात में है, ये याद रखना है। यूनेस्को साइट है, ये याद रखना है। ये गुजरात के कच्छ में है, ये याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जगपति जोशी जी का नाम याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जब आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े हम लोग, हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़े, लोथल के बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन उर्कू इसके बारे में नहीं पढ़े, ठीक है, क्योंकि उर्कू सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। जबकि उर्कू जो है ये सुमेरियन सभ्यता का शहर है, सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरिक क्रांति की अवस्था में दर्शाया जाता है। सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? जलाशय यानी कि तालाब टाइप का या फिर जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, ये मिला है आपको धोलावीरा में, ठीक है। धोलावीरा में जलाशय, तो बेसिकली ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बेसिकली पोर्ट जैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना है था। यहाँ के एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी का मुहर, मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय में कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में? तो ये जो है आपका पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा मिलेगा आपको अलग अलग इंग्लिश या हिंदी में भी अलग अलग। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का विस्तार प्रमाण मिला है। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का इंपॉर्टेंट स्थल देखिए, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा जो है ये गुजरात में है। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, बार बार यही चीज़ रिपीट करते रहिए। ऐसा नहीं करिए कि एक बार यहाँ से एक बार वहाँ से पढ़ेंगे, ऐसे करके आपका पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। एक बार पढ़िए, सही जगह से पढ़िए। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ से नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी अगर आपको यहाँ से भी नहीं कंफर्टेबल लगता है तो कहीं और से भी पढ़िए, लेकिन कंप्लीट करिए, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकिए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा आगे। आलमगीरपुर जो है ये यूपी में है। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है, कालीबंगा या कालीबंगन मिलेगा राजस्थान में। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का साइड जो है मांडा है। दोमाबाद जो है ये है महाराष्ट्र में, दोमाबाद, दैमाबाद, ये से मिलेगा आपको। रोपड़ जो है ये है पंजाब में, ठीक है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसके पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये जो है ये रैम व्हीलर, ये बहुत नया बात है तो इसको ज़्यादा बेसिकली ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं। रैम व्हीलर जो था ये हड़प्पा खुदाई का जिम्मा लिया था, ठीक है, 1944 में। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आर डी बनर्जी के द्वारा, ठीक है, आर डी बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी के पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है ये स्नानघर है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर लगभग चौड़ा है। साथ में गहरा जो है ये 2.43 मीटर गहरा भी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानघर था, ठीक है, सॉरी विशाल अन्न घर था, और स्नानघर भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्नानघर और वन नगर, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे के नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि मिले हैं। ये फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति
कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली है, ठीक है। योगी का मूर्ति मिला है, योगी या फिर पंडित या फिर ऐसे कुछ मिलेगा आपको बहुत जगह। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ यानी कि शिवजी की मूर्ति मिली है। घोड़े के दांत इत्यादि मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता 1.5 वर्ष पुरानी है और दक्षिण भारत में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो जो दक्षिण में यानी इंडिया के जो साउथ एरिया में है, यहाँ भी फैला हुआ है, और ऊपर में मालवा वाला जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ भी फैला हुआ है। तो ये लगभग 3,000 ईसा पूर्व का बात पहले का बात है, यानी कि आज से 5,000 साल पहले लगभग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी ये नाम या के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में है। इसका निर्धारण निम्न है, यानी कि इसका जो कालखंड है इसके बारे में ऐसे बताया गया है, जैसे कि NCERT, ठीक है। NCERT में अगर देखा जाए तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का बात बोलता है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का वास्तविक मोटे तौर पर 2000 यानी 2550 ईसा पूर्व और 1900 के बीच का बात बोल रहा है। जब कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन 14 का यूज़ करके कार्बन डेटिंग होता है, तो नवीन विश्लेषण यानी कि सबसे मतलब रिसेंट में जो हुआ है पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सामर्थ्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कालखंड बताया गया है। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये NCERT के बेस पे चलना है। अगर फिर भी आपको वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा रहे किसके हिसाब से, तो फिर आपको ये डेट में से कोई एक मेंशन करना है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर में गंगा घाटी के पूर्व तलहटी के क्षेत्र में हुआ। तो ये सिंधु घाटी का बात कर रहा है, ठीक है। 5000 BC पूर्व जब बोले तो यहीं से समझना आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बात बोल रहा है। और अगर ये 5000 BC पूर्व अगर मान ही रहा है तो आपको कोशिश करिएगा कि इसी से रिलेटेड आंसर दें, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में ज़्यादा गलती होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे जो है हम आज कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व विकास हुआ था, अभी जो है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का हिस्सा में है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी, ठीक है। मोस्टली आपको दयाराम साहनी ही मिलेगा, लेकिन माधव स्वरूप वत्स भी याद रखिएगा, ऐसे बोलते बोलते याद हो जाएगा बोल दो, ठीक है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व के में अस्तित्व में आया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है ईंट के बने भवन, यानी सिमिलर साइज का ईंट मिलेगा और सही एकदम पैटर्न में पे बना हुआ, यानी इतना डिग्री पे रोड रहेगा, ऐसे रोड रहेगा, यहाँ घर है तो यहाँ घर है, मतलब अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ प्रॉपर स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, घर का डेकोरेशन का बात नहीं कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व एवं प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख हैं। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया। इस समय ईंटों की निश्चित अनुपात जो था वो 4, 2 और 1 था, यानी कि 4 मीटर जो है ये लंबाई, 4 फीट ये लंबाई, ये चौड़ाई, और एक जो है ये इसके बीच का जो ये होता है डाउन तरफ वो। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, ब्रॉन्ज एज वाला। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता पहली बार कांसा का प्रयोग किया गया था, जो तांबे टीन का मिश्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया, यानी 1400 केंद्रों को खोजा गया, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है, यानी 1400 में से 925 यहीं पे हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी, जैसे कि रावी, सतलज, ऐसे सारे नदियों के आसपास ही था, लेकिन जो मेन रिवर था वो इंडस था, सिंधु था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश के बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो कांस्य बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे? तांबा और टीन का यूज़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं? मोहनजोदड़ो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजमगढ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आजमगढ़ यूपी में है, ठीक है, यूपी में है। मोहनजोदड़ो का नाम डैश के मुर्दों का टीला है, यानी कि सिंधी के हिसाब से जो है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला सिंधी के हिसाब से, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है सिंधी में। सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसका पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु जी का जो है कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, ऑल्दो शिव जी का एक मिला है आपको, टेराकोटा मिला है, जिसमें पशुपतिनाथ यानी शिव जी का जो है मूर्ति टाइप का बनाया गया है। और इसमें क्या है ना कि आसपास कुछ कुछ जानवर भी बनाए गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तो जान ही रहे हैं आप लोग, ये वाला
सॉरी थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, लेकिन ये वाला स्वास्तिक चिन्ह एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का अधिरूप माना जाता है, यानी यही वाला जो हम बता रहे थे अभी। दाएं इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं और गेंडा तथा भैंस का आंकन है, ठीक है। गेंडा है, हाथी है, बाघ है और भैंस है, ये याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, यानी कि धरती की पूजा होती थी। अर्थ का पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि, यानी कि जानवर पक्षी पानी पेड़ सांप आग आदि का भी पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हम लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे पशुपति की, ठीक है। पशुपति के बारे में अभी डिटेल में बताया, वही वाला आपको मेनली ये सब याद रखना है कि हाथी बाघ भैंस गेंडा ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकों में एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतह अवशेषण शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 1980 में, ठीक है। इटली और जर्मनी के लोग मिलकर मोहनजोदड़ो में। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली यानी इतावली के पुरातात्विक की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया और 1990 में के आसपास विस्ट में धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो अक्सर जो मिलेगा आपको ये मिलेगा बैल का, ठीक है, मोहरों में, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर आयताकार होती थी यानी कि रेक्टेंगुलर होती थी, गोलाकार होती थी, वर्गाकार एवं बेलनाकार भी होती थी। इन मोहरों में हाथी गेंडा बाघ बकरी बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी, यानी मिलता था। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में इनका साक्ष्य मोहनजोदड़ो लोथल तथा कलिबंगन से भी मिले हैं, जिससे इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कला के उत्पादन से कौन सा स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है? मांडा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी मांडा स्थल शिल्प कलाओं के लिए उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चानूदाड़ में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर में शंख बनी वस्तुएं जुड़े प्राप्त हैं। वस्तुएं चूड़ियाँ करछैयाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वीडियो लगभग कंप्लीट होता है।